गुरु बिन मेरा मन को धोई, जन्म जन्म का कालिक लागा, मन निज सोवा खोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मन के साथ आत्मा ने जब से दोस्ती की तब से वो मलिन ही मलिन हो रही है। मन गंदगी इकट्ठी कर रहा है और आत्मा कर्मों की बोझ से दबती चली जा रही है। कि मन मलिन संग मैं हुई मैली, मन मलिन संग मैं हुई मैली, साईं संग कस होई, साईं कस होई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। तो मन मलिन संग, आत्मा कह रही है कि मलिन मन के साथ साथ रहते रहते मैं मैली हो गई। कि लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो आत्मा की चुनरी में दाग लग गया। काहे का दाग लग गया? कर्मों की गंदगी का दाग लगा हुआ है। तो उस दाग के कारण आत्मा मलिन हो गई है। मन की यारी की, और मन की वृत्ति क्या है? मन माया में आसक्त है, संसार में आसक्त है, विकारों में आसक्त है, भोगों में आसक्त है, और उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, मन को चाहिए तात्कालिक सुख, तत्काल सुख मिले उसे, वो काम वो चाहता है। कहते ना, एक कहावत है कि हथेली पर आम जमा लो, हथेली पर आम। तो मन की वृत्ति क्या है? वो उस काम की ओर दौड़ता है जिसमें उसे भले उसे क्षणिक का आनंद मिले, अधूरा आनंद मिले, लेकिन तत्काल मिले उसे। और साधना में क्या है? साधना में तो तत्काल मिलने वाला है नहीं। साधना में तो पहले धुलाई होगी, पहले सफाई होगी, पहले जीवात्मा का शोधन होगा, उसका सिमटाव होगा, 9 दरवाजों से ऊपर उसे उठना पड़ेगा, 10वीं गली में प्रवेश पाना पड़ेगा उसको, तब जाके आनंद की शुरुआत होगी। तो उसमें तो थोड़ा समय लगेगा। करोड़ों जन्मों की गंदगी को धोने में तो समय लगेगा। तो इसमें तो धीरज की जरूरत है। धैर्यवान, निष्ठावान और श्रद्धावान भक्त कैसा होना चाहिए?
श्रद्धावान, धैर्यवान और निष्ठावान। धीरज धर के उसको जो गुरु ने बताया है उस कार्य को करना है, उस साधना को उसे करना है विश्वास के साथ कि इसी साधना से मेरा कल्याण होगा, इसी साधना से मेरा जन्म मरण छूटेगा, इसी साधना से मुझको एक दिन मेरा बिछड़ा हुआ परमात्मा मिलेगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो साधना सबके लिए अनिवार्य है, किसी एक के लिए नहीं। जो भी अपने गुरुदेव से प्यार करते हैं, अपने बिछड़े हुए परमात्मा से जो मिलना चाहते हैं, जो जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन सबको साधना करने की जरूरत है। इसके बगैर पार नहीं हो सकते। कि पारिमत घृत होत है और सिकता से बरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपील। भगवान के भजन के बगैर भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता है। अच्छा, भजन करके भी पार नहीं कर सकता है कोई, लेकिन होगा क्या? हम निमित्त मात्र भजन करेंगे, निमित्त मात्र साधना करेंगे, और उस निमित्त साधना से हमारे गुरुदेव प्रसन्न होकर अपनी करुणा कृपा से, अपनी दया से हमको भवसागर से पार कर देंगे। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। ये साधना तो निमित्त मात्र है। ये नहीं सोचना कि साधना कर ली हमने तो हम अब तो काबिल हो गए भवसागर पार जाने के, अब तो हम हकदार हो गए। हकदार नहीं हो तुम। वो साधना एक निमित्त है, एक बहाना है। साधना एक बहाना है, और गुरुदेव को तुम्हें अपने धाम पहुंचाना है। बोलिए जय गुरुदेव। गुरुदेव तो दया करके अपने धाम तुमको ले जाने के लिए आए हैं, वो तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन निमित्त मात्र साधना करके वो ये बताना चाहते हैं, वो काल को ये दिखाना चाहते हैं, देखो केवल मैं ही दया नहीं कर रहा हूं, केवल मुझको ही फिक्र नहीं है, जीव को भी फिक्र है। वो भी अपनी चिंता कर रहा है, वो भी निमित्त मात्र साधना कर रहा है। इसके लिए साधना कराई जाती है, और नहीं तो बैठे रहो। भगवान की मर्जी है, दया होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बैठे रहो। दो साधु बैठे हुए थे, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, एक बड़ के पेड़ के नीचे, और बहुत दिनों से साधना कर रहे थे। साधना भी कर रहे थे, और मन में ये प्रश्न भी चल रहा था, पता नहीं भगवान मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं। बहुत दिन हो गए साधना करते, कहीं से परमात्मा के आने की कोई खबर ही नहीं आ रही। तो संयोग से क्या हुआ, उधर से नारद जी निकल पड़े। नारद जी तो उन्होंने कहा, और वो नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, जहां भी जाते हैं वो क्या करते हैं पता है? भगवान के भक्त की एक पहचान होती है। भगवान के भक्त की क्या पहचान होती है पता है आपको? वो जहां भी जाता है उसके मुख से परमात्मा का नाम उच्चारण होता रहता है सर्वदा।
तो हाथों में बीड़ा लिए नारद जी जा रहे और मुंह से क्या निकल रहा उनके? नारायण 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 नारायण। तो उनकी आंखें खुल गई। अरे बोले कि नारद जी आ गए। आके प्रणाम किया। बोले कि महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बोले कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं तो या तो संसार में विचरण करता हूं और संसार की खबर इकट्ठी करके फिर नारायण के पास चला जाता हूं सुनाने के लिए, बताने के लिए। बोले महाराज तो आप हमारी भी खबर वहां तक पहुंचा दो। बोले आपकी क्या खबर है, आप तो भजन कर रहे हो, करो भजन। अरे महाराज यही तो खबर है, यही तो प्रश्न है हमारा कि भजन करते करते हमको बहुत समय हो गया, हमको नहीं लग रहा है कि भगवान हमारी सुनेंगे, हमारे पास आएंगे दर्शन देने के लिए। आप कृपा करके इतना कर लो कि वहां जाओ तो हमारी खबर बता देना कि आप वो जो भजन कर रहे हैं उनसे कब मिलने जाओगे। हाँ बोले कि मैं जाऊंगा, दुनिया की तमाम बातें करूंगा, तो ये बात भी पूछ लूंगा। तो गए वहां नारद जी, तमाम बातें उन्होंने बताई, ऐसा हो रहा है देश में, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इतने पापी हो गए, इतने पुण्यात्मा हो गए, इतने भजन करते, इतने नहीं करते, पूरी खबर देते थे वो तो। बोले महाराज एक प्रश्न और है कि वो दो साधु मिले थे, एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठा था, एक पीपल के पेड़ के नीचे, और बड़े अधीर से नजर आ रहे थे, भजन तो कर रहे थे लेकिन अधीर नजर आ रहे थे। बोले कि क्यों, भजन में अधीर क्यों हो रहे थे? बोले इसलिए हो रहे थे कि उनको ये लग रहा है कि आप दर्शन देने जाओगे कि नहीं जाओगे। अरे बोले कि नारद जी वो जिस हिसाब से भजन कर रहे हैं उस हिसाब से अभी मेरी जाने की कोई इच्छा नहीं है। एक तो पहले ही वो अधीर हो गए, जबकि भजन में अधीर नहीं होना चाहिए। भजन तो मन लगा के करना चाहिए और विश्वास के साथ करना चाहिए कि भगवान का नाम लिया जा रहा है तो भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, भगवान आएंगे ही। बोले उन्होंने पहले से ही नेगेटिव थिंकिंग बना ली है कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तो बहुत बुरी सोच है उनकी। और दूसरा, जिस तरह से वो भजन कर रहे हैं उसमें मेरे लिए कोई प्रेम तो है नहीं, प्रेम नहीं है, श्रद्धा में भी कमी है और प्रेम में भी कमी है। उनके कभी आंसू ही नहीं आते मेरे लिए, वो मेरे लिए व्याकुल ही नहीं होते, व्याकुल ही नहीं होते, तो मैं काहे को उनके लिए व्याकुल हूं? मैं क्या सोचूं कि मैं उनको दर्शन देने जाऊं? कोई अभाव में किसी के पास जाता है? अभाव में तो इंसान भी नहीं जाता किसी के पास। जब भाव देख लेता है, विचार देख लेता है कि ये मेरे लिए लालायत है, मुझसे मिलना चाहता है, मेरे जाने से इसको प्रसन्नता होगी, तब वो जाता। बोले अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है जाने की। अरे महाराज वो तो बहुत अधीर हो रहे हैं। बोले अब वो कुछ भी हो। तो जब नारद जी फिर से मृत्यु लोक में आए तो संयोग से वहां से गुजरे, तो वो दोनों दौड़ के आए। अरे बोले महाराज पूछ आए, हमारे प्रश्न का उत्तर ले आए? अरे बोले कि ले तो आए, ना पूछो तो अच्छा है। अरे महाराज आप तो बता दो, जो कुछ कहा होगा हम सब सुनने को तैयार है। अरे बोले भगवान ने तो बड़ा कटुता भरा उत्तर दिया है। क्या कहा? बोले ये कहा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठे उनके पत्ते गिर रहे, इतनी साल लग जाएगी आने में भगवान को। तो उसने देखा ऊपर बड़ वाले पेड़ में, बोले पत्ता, हजारों लाखों पत्ता, इसका मतलब लाखों साल लग जाएगी। पर
इतना तो हमारा जीवन भी नहीं। पीपल का पेड़ वाला बोला अरे तुम्हें पत्ता, देखो उसमें एक अच्छा था, एक धैर्यवान निकला। एक ने क्या कहा, एक ने तो हाली बोले नारद जी तुम सत्य कह रहे हो। बोले नारद जी बोले मैं झूठ काहे को कहूंगा, मैंने जो वहां उनसे पूछा उन्होंने जो बताया वो मैंने आपको बता दिया। अरे बोले कि बेकार, सब जीवन ही खराब हो गया, ना हमने दुनिया भोग पाई और ना भगवान का भजन किया तो ना परमात्मा मिला। दीन गवाई दुनिया कोई और ना ग्रही ना त्यागी, ना खुदाई मिला ना बिलासे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। बोले अब क्या किया जाए, बोले अब हम जो करेंगे नारद जी देखो तुम, तो उठाया कमंडल और जमीन पर पटक दिया, फोड़ दिया कमंडल। बोले हम घर जा रहे हैं और अपने परिवार के साथ रहेंगे और दूध मलाई खाएंगे और चैन की बंसी बजाएंगे, हमको परमात्मा। नारद जी और सुन लो एक बार, अब भी जाओ तो कह देना हमें परमात्मा की जरूरत नहीं है, हमें नहीं मिलना है परमात्मा से, तो उन्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें उनकी भी जरूरत नहीं है। कह के भैया वो तो सीधा अपने घर की ओर लौट गया। नारद जी बोले बताओ ऐसे भी भक्त होते हैं, अभी तक तो भजन किया और सीधा भगवान को उलाहना दे के भाग गया। ऐसे बहुत भक्त है, जरा सी कोई संकट आया, जरा सी कोई मुसीबत आई, अरे भैया हमें सत्संग में नहीं जाना है, कुछ नहीं है, सब झूठा है, कहीं कुछ नहीं है, सब बकवास है। ऐसे मैं बहुत बता दूंगा आपको। लेकिन दूसरा क्या कहने लगा, दूसरा बोला नारद जी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि भगवान मुझको जानते भी हैं, क्योंकि इस संसार में कितने जीव हैं, उसमें से मुझे किंचित मुझे पापी दुराचारी अधम नीच को भगवान मुझे जानते हैं और उन्होंने कहा है कि मैं मिलूंगा, कभी भी मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि मिलूंगा, तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। और सोच सोच के वो एकदम उसके क्या हुआ, उसके परमात्मा के लिए प्रेम पैदा हो गया, अनुराग पैदा हो गया, और वो गाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, बहुत तरह से वो अधीर हो गया परमात्मा के लिए। तो परमात्मा का तो ये विरद है कि जैसे ही तुम्हारे आंसू आए वैसे ही वो तुमको लेने के लिए दौड़ पड़ता है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कि इतने नन हंसुआ गिरे और उठ चले दयाल, और नैन खोलो बाबरे ले द्रगंजन डाल। अगर परमात्मा से मिलने का संसार में जितने भी मार्ग हैं उनमें सबसे सरल और सबसे जल्दी परमात्मा से मिलाने वाला कोई मार्ग है तो वो प्रेम का मार्ग है। परमात्मा को केवल एक ही मार्ग अच्छा लगता है कि राम ही केवल ओनली प्रेम प्यारा, और जान लेते ही जानन हारा। भगवान ये अपन जो ध्यान भजन सुमरन करते हैं काहे के लिए करते हैं, कि इससे हमारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा हो, इसके लिए किया जाता है कि प्रेम से प्रकट होए में जाना, कि परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। तो इधर उसने रोना शुरू किया और उधर परमात्मा अपना विमान लेके उस पर बैठ के सीधे दौड़े चले आए। 5 मिनट भी नहीं लगे वैकुंठ धाम से मृत्यु लोक में आने में, तो हाल प्रकट हो जाते वो, जहाँ चाहे वहां प्रकट हो जाते, सीधे ही प्रकट हो गए परमात्मा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। नारद जी को बड़ा अचंभा लगा। नारद जी बोले भगवान हमने तो सुना था इंसान झूठ बोलते हैं, तो आप भी झूठ बोलने लगे। एक तो बेचारा कमंडल फोड़ के भाग गया
अगर इतनी जल्दी आना था तुमको तो बता देते तो भगता तो नहीं वो। हमसे तो आपने कह दी कि पत्ता गिनवा देना उन्हें, और 5 मिनट भी नहीं हुए तुम आके यहाँ खड़े हो गए। भगवान बोले अरे नारद जी बात को तो समझो, हमने ये कहा था जिस तरह से वो भजन कर रहे हैं, अश्रद्धा में, अभाव में, धीरज खोके, तो तब इतना ही समय लगता। लेकिन इसने तो अपना वो पैटर्न चेंज कर दिया ना, भजन करने का तरीका ही चेंज कर दिया। ये तो बेहल होके, रोके, व्याकुल होके मेरे लिए आंसू बहा रहा है, तो ये दूसरा पैटर्न है, ये प्रेम का पैटर्न है। और इसमें तो मुझे तत्काल ही आना पड़ता है, उसमें फिर साला नहीं लगती है उसमें, तो मैं आ गया। तो कहने का मतलब ये है बहनों भाइयों कि आप लोग साधना करो, तो साधना के साथ साथ परमात्मा के लिए विरह पैदा करो। गुरु महाराज कहते हैं भजन करने से पहले 1-2 विरह की प्रार्थना गाया करो, कभी कभी उसके लिए आंसू बहा लिया करो, तो जल्दी काम बन जाएगा। और रूखी सूखी साधना करोगे कि बहुत से लोग साधना करते ना, पता कैसे करते कि कितनी माला रह गई, माला खत्म ही नहीं है, ये दूसरी माला तो काल की है गई, बोले कितना समय हो पूरी नहीं है रही है। तो माला नहीं है, वो भार बन गया है, भार क्या जाए जल्दी जल्दी कर आके जाए खत्म कर दे जाए, तो जरूरत ही क्या ऐसे करने की, ऐसी माला करने की क्या जरूरत है। तुम माला के गुड़िया गिन रहे हो, परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हो, माला के गुड़िया गिन रहे हो, इतने रह गए, अब इतने रह गए, अब इतने रह गए। तो थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करो। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अब एक मैं आवश्यक सूचना आपको दे रहा हूं, कुदरत की आवश्यक सूचना, नेचर की, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम। इस महीने 14 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। एक 14 को पड़ेगा, फिर दूसरा शायद 28 को। पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा और दूसरा फिर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। हाँ, फिर 28 का हुआ है चंद्र ग्रहण। तो उसमें बताया जा रहा है, जो विशेषज्ञ बताते हैं, पहले भी तमाम जो ग्रहण पड़े ना, सूर्य ग्रहण पड़ता है तो तूफान आते हैं। अभी सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और केरल में तूफान का अलर्ट कर दिया गया है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके साथ आगे पीछे भूकंप आते हैं। भूकंप 28 को है चंद्र ग्रहण। हाँ, चंद्र ग्रहण 28 का है। तो भैया इस महीने में बड़ा खतरे की घंटी बज रही है, आप समझ लो। कुदरत बुरी तरह से नाराज हो चुकी है, अब वो कुछ करना चाहती है। अब कल ही क्या हुआ है, सिक्किम में, सिक्किम अपना एक राज्य है, उसमें एकदम बहुत पानी, जिसको कहते हैं बादल फट गया, एकदम बहुत पानी उसमें पड़ गया, 15 इंची बारिश हो गई, तमाम मिलिट्री के जवान बह गए, तमाम वहां रहने वाले बह गए, पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो कुदरत एकदम नाराज हो गई है, कहीं तूफान, कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं युद्ध। अपना अपना रक्षा कवच मजबूत कर रखो, मजबूत कर लो। गुरु महाराज ने कही थी, अपना अपना रक्षा कवच मजबूत कर लेना। और रक्षा कवच क्या है, भजन ही ढाल बनेगा और भजन ही रक्षा कवच बनेगा। समझ में आ रही है आपके? और कोई रक्षा कवच नहीं है। जो भजन करोगे वो तुम्हारी ढाल बन जाएगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा।
तो दुनिया की तमाम बातें दिमाग से निकाल दो, सब बातें निकाल दो। अभी वक्त का तकादा क्या कह रहा है कि कुदरत बहुत कुछ करना चाह रही है, पापी दुराचारियों का विनाश होना है, अंत होना है, और हमारी रक्षा के लिए हमको अपना रक्षा कवच तैयार करना है। सुबह भजन करो, दिन में समय मिले दिन में करो, शाम को मिल जाए शाम को करो, रात को करते करते सो जाओ। भजन 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 कर करके अपने आप को परमात्मा का प्यारा बना लो और गुरुदेव का दुलारा बना लो। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। और दुनिया की सारी बातें भूल जाओ, सारी बातें भूल जाओ। गुरु महाराज कहते थे ना कि मुझे देखो और अपने आप को देखो। किसी को देख, कोई नहीं कर रहा है तो नहीं करने दो भाई, कोई नहीं कर रहा है भजन तो नहीं करने दो, कोई और कुछ कर रहा है करने दो, लेकिन गुरु महाराज के वचन याद करो कि मुझे देखो और अपने आप को देखो। तो विपत्ति का समय नजदीक है बहनों भाइयों, और ये जो साधना हो रही है 4 शहर के नाके पर, अभी नहीं बोला, हाल बता देंगे आपको, जो परेशानी होगी बता देंगे। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहां जा सको अच्छी बात है, लेकिन वहां ऐसा लगता है तुमको कि वो घर में जगह नहीं रहती है, बैठ नहीं पाते, तो अपने घर बैठो, ये अपने घर बैठो, घर पर भजन करो, फालतू प्रपंच नहीं करो, फालतू बातों में ध्यान नहीं दो, भगवान के भजन में मन लगाओ। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लाल वाले से सेव कर दूं, लाल वाले से।